आज इनका ऑफिस से फ़ोन आइ रहल हा कि इनका के खाए के बा लिट्टी चोखा उह देसी तरीके से बनल। तो हम एकरा के बनैनी हा इंडक्शनल पे। बाहर बारिश होत रहल हा त हम एकरा के उपला जला के तो बना नहीं सकत, लेकिन जब भी लिट्टी चोखा बनावे के होखेला ना तो हम इहे तरीका से बनावनी। हमरा घर में सबके ऐसे ही पसंद बा। एकर बनावे के तो बहुत सारा तरीका बा, जौना में से ई एक ह। तो चली देखा तनी जा। तो जी कुछ सब्जी ले बनी, बैंगन, आलू, टमाटर, साथ ही में अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया के पत्ता बाटे। तो पहले हम इंडक्शनल पर रख देतनी टमाटर पके खातिर, और बैंगन के भी हमनी के रखब जा एकरा पे, लेकिन पहले एकरा के काट लेबे के बा। और ये जन आलू बाना, आलू के 2 टुकड़ा करके प्रेशर कुकर में हम रख देतनी अच्छे से बॉईल होके खातिर। अब इस साथ ही में जन अदरक, लहसुन, मिर्ची इस सब के भी काटे के बाद, तो पहले हम बैंगन के काटतनी 4 टुकड़ा में काट करके एकरा के ना आप एक बार चेक कर ली, और फिर बीच में थोड़ा सा छोटा सा होल करके लहसुन के 5 से 6 लहसुन के कली ले करके एकरा अंदर घुसा दी। और फिर एकरा के रख दी ऊपर उबले खाती, मतलब पके खाती। और देखिए अलटते पलटते अच्छे से पकावे के बाद बीच बीच में एकरा के अच्छे से आप पका ली। टेम्परेचर आप अपना हिसाब से एडजस्ट करके रखब ताकि धीमे धीमे ये अच्छे से पक जाओ। तो जब पक जाए ना तब एकरा के एक एक करके निकाल ली। चारों तरफ से आप देख सकेनी बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो गइल बा। तो बस टमाटर पहले हम निकाल लेता नहीं, और बैंगन भी देखिए कितना बढ़िया पक गइल बा। तो एकरा के पहले ठंडा होके दी अच्छी तरह से। जब तक ठंडा होता तब तक कुछ मसाला तैयार कर लेता नहीं। तो 15 से 20 हरी मिर्च बाटे, 4 इंच अदरक के टुकड़ा बा, 15 से 20 लहसुन के कली ले बने। तो क्वांटिटी एकर ज़्यादा बाटे, काहे से कि हमने के स्टफिंग सत्तू के जन बनाए जो ना ओकरो में एकर यूज़ करे के बा। अब दरदरा एकरा के पीस लेबे के बा। तो अब एकरा के एक प्लेट में निकाल दी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काटे के बाद, और थोड़ा सा धनिया के पत्ता, मतलब थोड़ा ज़्यादा धनिया के पत्ता, और टमाटर, आलू और बैंगन ठंडा हो जाए ना तो छिलका निकाली। टमाटर के छिलका बहुत ही आराम से निकल जाए, देखिए कितना इजीली निकल जाता। और यही तरीके से बैंगन के भी छिलका निकाल लेवे के बाद, तो बहुत ही अच्छे से हल्के हाथ से निकाला, मतलब सारा छिलका निकल है। देखिए कितना बढ़िया से निकल हुआ। जो लहसुन बना ओकरा के वापस एकरे में डाल देवे के बा। ऐसे तो लिट्टी चोखा बनाओ के बहुत सारा तरीका बा। छान के बना सकेनी जा, पानी में उबाल करके भी बनेला। अब यह स्टफिंग और यह चोखा के साथ सत्तू के पराठा और चोखा भी खा सकेनी, बहुत सारा तरीका बा। तो चलिए अब एकरा के हमनी के मैश कर देवे के बा। मैश कैला के बाद आधा प्याज एकरा में डाल देता नहीं, आधा हमनी के धनिया के पत्ता, और आधा जो अदरक, लहसुन, मिर्ची हमनी के पीस के रखनी है, बाकी के रखता नहीं आगे खाती। तो अब एकरा में डाल दी नमक। नमक डालला के बाद एकरा ए जगह पे जाई थोड़ा सा सरसों के तेल। 1 चम्मच भर के सरसों के तेल डाली, अच्छे से मिक्स करी। और मिक्स कैला के बाद हमनी के चोखा तैयार हो गइल बा। आप ऐसे भी दाल भात चोखा भी खा सकेनी, बहुत ही बढ़िया लागेला। चोखा तो प्रेशर कुकर में भी बन जाए, लेकिन असली स्वाद ना आप सब तरीका से बनाए तब मिली। चलिए अब चना के सत्तू ले ली ही, अब साथ में अजवाइन, मंगरेला, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल करके, और जो मसाला पिसले बनी जा ओकरा के डाली, मतलब अदरक, लहसुन और मिर्ची पूरा एजगी हमने के डाल देता नहीं जा। साथ ही में प्याज डाल दी ही, तो बारीक काट करके जो रखले रहनी है। थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी डाले के बाद, और थोड़ा सा फिर बाद में डालब जा। साथ ही में जाई मिर्ची के अचार, आप सब आम के अचार भी ले सकेनी। 1 से 2 मिर्ची के अचार ले बनी, और एक मसाला हम 2 चम्मच ले बनी। मसाला जरूर डालब। अगर मसाला नहीं खे तो आप सरसों के तेल ए जगह पे डाल करके एकरा के अच्छे से मिक्स करे के बाद थोड़ा सा नींबू के रस डाल दी, और एकरा के अच्छी तरह से मिक्स करे के बाद करीब करीब आप 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर ले। और मिक्स कैला के बाद जब इतना तैयार हो जाए तो जो बाजल धनिया के पत्ता बा ओकरा ऊपर डाल करके हल्के हाथों से मिला ली। और एक बार नमक जरूर चेक कर ले, नमक कम रही तो आप सब डाल सकेनी। अब सिंपल आटा जैसे हमने कि रोटी खाती बनावनी, जब वैसे ही आटा गूंद लेवे के बाद, बहुत लोग एकरा में नमक डाले लोग, तेल डाले लोग, लेकिन हमने के सादा ही बनावनी जा। अब हाथ के मदद से सूखा मतलब आटा लगा करके लोई निकाली, और एक कटोरी के शेप में दे करके स्टफिंग डाल करके हाथ से तरीका से आपके भर के तैयार कर लेवे के बाद, देखिए यही तरीका से तैयार करे के बाद एक और आप सबके भर के दिखाओ तनी। तो पहले सूखा आटा लगा ली हाथ में, और फिर एक कटोरी के शेप दी ही दोनों अंगूठे के मदद से तरीके से। और जब शेप दे के हो जाए ना तब एकरा में स्टफिंग डाली। 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग जाई, और अंगूठा से अंदर दबाते हुए एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेवे के बाद, और फिर एकरा के अच्छे से गोल करके रख दी। तो कुछ लिट्टी की तैयार कर लेल बनी।
अब इंडक्शनल पर एकरा के सेट कर लेतानी। त इसकी 1200 से हम स्टार्ट कइले बानी। रउआ सबके मन बा त आप एकरा के छान भी सकेनी, बट हम तो कभी भी जब भी मतलब बनावेनी तो यही तरीका से बनावेली। तो पहले 1200 के टेम्परेचर पे एकरा के सेट कइले बानी और फिर एकरा में उलटते पलटते धीरे धीरे मतलब एकरा के पकावे के बाद तो 1200 से कम करे के बाद 1200 से 800, 800 से फिर आप 600 और फिर 200, 200 पे टेम्परेचर पे आई ना तो आप एकरा के धीरे धीरे अच्छे से पका ली। और उलटते पलटते मतलब पकावे के बाटे करीब करीब आप 5 से 6 मिनट एकरा में पके में लग जाइए। तो देखी पक करके बहुत ही बढ़िया अपने आप फट जाइए ऐसे। जब ऐसे हो जाए तो गर्मा गर्म लिट्टी के आप घी में डिप करके सर्व कर सकेनी। हमरा पास लिट्टी चोखा बनावे के बहुत सारा तरीका है, छान करके, उबाल करके, या फिर आप यह स्टफिंग के साथ सत्तू पराठा भी बना सकेनी। बहुत ही टेस्टी सा लिट्टी चोखा बन के तैयार बा। एंजॉय करिए। आप सबके पसंद आयल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करब। फिर मिलता नहीं, तब तक ध्यान रखब जा। बाय बाय।